ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज जो मैं ये पिकअप आइल लेके आई हूँ वो इस मैटर पे लेके आई हूँ, इस पॉइंट पे लेके आई हूँ कि आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके एनिमीज हैं, वो आपसे क्या छीन लेना चाहते हैं। उन्हें कौन सी ऐसी चीज है जो बर्दाश्त नहीं होती, जो चीज आपके पास है और उनके पास नहीं है, तो वो आपसे छीन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पहले से ही पता कर लेते हैं कि वो आपसे कौन सी चीज छीनना चाहते हैं, ताकि आप उन चीजों को और बचा के रखें और संभाल के रखें। ओके, और किसी और के पास ना जाने दें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। 1, 2 एंड 3। अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। तो हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, उनके एनिमीज उनसे क्या छीन लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने सभी चीजों को संभाल कर रखिएगा। बहुत लोगों की बुरी नजरें होती है। भगवान करे आपको नजर ना लगे ऐसे लोगों की। आपकी खुशियां आपको मुबारक हो। ओके, पाइल नंबर 1। मुझे लगता है आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, भले वो फिजिकली हो या फिर बाय हार्ट हो। तो ये जो चीज है, आपका दुश्मन आपसे छीन लेना चाहता है। वो चाहता है कि वो खूबसूरत हो, उसकी लग्जरियस लाइफ हो, उसकी अबंडेंट लाइफ हो। उसे आपकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती है। वो चाहता है कि ये सारी चीजें आपसे छीन ले। और दूसरी चीज, आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। आपके पास दिमाग भी बहुत है। उतने ही आप खूबसूरत हो, उतना ही दिमाग है आपके पास। आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी है। आप किसी भी चीज को बहुत ही इजीली समझ जाते हैं। आपका बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड है, बहुत ही ज्यादा तेज बुद्धि है। यह आपका दुश्मन सोचता है कि आपसे छीन के उसके पास चला जाए, आपसे हट के उसके पास चला जाए। आपकी हैप्पीनेस आपकी खुशियां जो आप सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें लगता है कि आप 24 आवर्स खुश रहते हैं, आप बहुत हैप्पी रहते हैं। वो आपसे आपकी खुशियां छीनना चाहते हैं। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस सोचा, हाँ भाई आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आप नहीं। आप एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। आप एक्शन लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपको हर रोज कोई ना कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। नया ऑफर आपके पास आता रहता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। ये अपॉर्चुनिटीज वो इंसान आपसे छीनना चाहता है। वो चाहता है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज ना आए, आपके पास कोई हैप्पीनेस ना रहे, आपके पास कोई फ्रेंड ना रहे। आपके दोस्तों से भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपके एनिमीज को। आपका फाइनेंस, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो,
आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, आपका ग्रोथ अच्छा हो रहा है फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये उस इंसान से देखा नहीं जा रहा, वो चाह रहा है कि ये सब कुछ आपसे छीन ले। आप जो बिल्कुल यूं शांत होकर बैठे हुए हैं अपनी लाइफ में, उसे ऐसा लग रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथली जा रही है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा खुशी से जी रहे हैं। आपकी लाइफ में जो जस्टिस हो रहा है उसे पता है। देखिए फ्रेंड्स, वो इंसान जानता है कि ये जो आपको सब कुछ मिल रहा है ये जस्टिस है, यानी कि ये उचित है, आपको मिलना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज योर एनिमी, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, वो आपसे ये सारी चीजें छीन लेना चाहता है, जबकि वो भी इस बात को एग्री कर रहा है कि आप डिजर्व करते हैं आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि तभी तो समझ रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यानी कि जो चीज होनी चाहिए वो चीज आपके साथ हो रही है, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं है, उसे बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि समझ लीजिए हम किसी पर्सन को लेकर जानते हैं कि ये पर्सन विक्टिम है, मान लो इसके साथ किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है, तो हम प्रे करते हैं कि इसके साथ जस्टिस हो, इसके साथ जस्टिस हो, क्योंकि इसके साथ बुरा हुआ है। तो इन रिटर्न जब उसे मिलती है अच्छी चीजें तो हम सोचते हैं कि भाई इसके साथ जस्टिस हुआ है, लेकिन जिस किसी ने भी उसके साथ बुरा किया है वो ऐसा कभी नहीं सोचे, वो समझता तो है, वो इस चीज को एग्री करता है कि इसे जो सब कुछ मिल रहा है वो जस्टिस है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि आपके साथ जस्टिस हो। ये जो आपका एनिमी है ये समझ रहा है कि आप डिजर्व करते हैं इन सारी चीजों को, एक हैप्पी लाइफ को, एक हैप्पी लाइफ को आप डिजर्व करते हैं, लेकिन वो चाहता नहीं है कि आप हैप्पी रहें, क्योंकि वो आपका एनिमी है, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। वो समझता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आपने कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई है, आप मेहनत करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ना उसे नहीं पसंद है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फ्रेंड्स, अगर आपका फाइनेंस, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, फाइनेंस अगर आपका अच्छा है, आपके पास प्रॉपर्टीज है, तो ये इंसान चाह रहा है कि वो प्रॉपर्टी आपसे छीन ले, आपका फाइनेंस आपसे छीन ले। फ्रेंड्स, आपके एनिमीज के इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो आपको बहुत बुरी तरह से फंसाना चाह रहा है, आपको वो किसी जाल में फंसाना चाह रहा है, आपको किसी लड़ाई में फंसाना चाह रहा है। वो इंसान आपको पूरी तरह से परेशान करना चाह रहा है। वो इंसान आपको पूरी तरह से परेशान करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आपको वो इस तरह से जाल में फंसाए कि जिस जाल से आप निकल ही ना पाए, उस प्रॉब्लम से आप बाहर ही ना निकल पाए। आपकी लाइफ से वो सभी खुशियों को छीनना चाह रहा है, उसे आपकी जिंदगी की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज्यादा निगेटिव पर्सन मुझे लग रहा है। ये जो पर्सन है इसके इंटेंशंस बहुत ज्यादा निगेटिव है। तो ये आपकी लाइफ से हर उस चीज को छीनना चाह रहा है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं।
हर उन चीज को ये इंसान आपसे छीन लेना चाहता है। ये बिल्कुल आपको स्टक कर देना चाहता है। ये चाहता है कि आपको इस तरह से फंसा दिया जाए जाल में कि आप लाख कोशिश करें लेकिन आप निकल ना पाए, आप गमों के समंदर में डूब जाएं। इस इंसान की बस ये चाहत है कि सारी खुशियां आपसे छीन ली जाए। फ्रेंड्स, कोई एक दो खुशी नहीं है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड सिखाता है कि आपकी हर खुशी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशियां ये इंसान आपसे छीन लेना चाहता है। इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आप किसी भी चीज को लेकर खुश रहें। तो फ्रेंड्स, बी केयरफुल, बी केयरफुल। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपसे क्या छीनना चाहते हैं। आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है जो उनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि आपसे वो चीज छीन ली जाए। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, इसे आपके पार्टनर से प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये आपका रिलेशन खराब करना चाहता है। आप दोनों में दूरियां लाना चाह रहा है। इसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चले, आप लोगों का रिलेशन अच्छा हो। ये बिल्कुल आपके सीने पे वार करना चाह रहा है। आप देख सकते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये इंसान आपको बहुत ही बुरी तरह से पेन देना चाह रहा है, आपको दर्द देना चाह रहा है, आपके रिलेशनशिप को खराब करना चाह रहा है ये इंसान। सॉरी फ्रेंड्स। एंड सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आपने फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट किया है, या तो आपने न्यू जॉब या फिर न्यू बिजनेस, कुछ तो ऐसा आपने स्टार्ट किया है जिसमें आप काफ़ी आगे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हैं, आपका फाइनेंस बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज भी इस इंसान से देखी नहीं जा रही है, ये चीज भी इस इंसान को देखी नहीं जा रही है। ये इंसान आपसे आपका फाइनेंस भी छीनना चाह रहा है। इसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहें, कि आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम ना रहे। इस इंसान को बिल्कुल भी ये चीज गवारा नहीं है। और हो सकता है कि आप काफी फेमस हो, आपके पास नेम फेम काफी अच्छा हो। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हो सकता है कि लोग आपको एक अच्छा पर्सन समझते हो, आप काफी फेमस हो, लोग आपकी बातों को वैल्यू करते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हो। कुछ इस तरह से पर्सनालिटी है आपकी कि लोग आपकी बात मानते हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी बातें मानते हैं। काफी बोल्ड पर्सनालिटी हैं आप, मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपको काफी रिस्पेक्ट करते हैं। आप यूनिटी को अपने साथ लेकर चलने वालों में से हैं। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। तो ये जो नेम फेम है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो ओहदा है,
ये सब कुछ वो इंसान आपसे छीन लेना चाहता है। आपकी एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है फ्रेंड्स, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है। ऐसी पर्सनालिटी की कोई भी इंसान अट्रैक्ट हो जाए तो ये चीज उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा इस चीज को, वो चाहता है कि कब ये चीज आपसे छीन ली जाए, आपसे छीनकर उसके पास चली जाए। आपकी हैप्पीनेस, आपका सेटिस्फैक्शन, आप जो अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, आपको अपनी जिंदगी से उन्हें लगता है कि आपको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर्सन को अपनी लाइफ से बस शिकायतें ही हैं, तभी तो वो आपसे हर वो चीज छीनना चाहता है। आपका पार्टनर छीनना चाहता है, आपका फाइनेंस छीनना चाह रहा है, वो इंसान आपका नेम फेम छीनना चाह रहा है, आपकी जो जान पहचान है वो सब कुछ उस इंसान को चाहिए। बस आपके पास कुछ न रहे, आप खाली हो जाओ। वो इंसान आपकी लाइफ से आपकी पूरी खुशियां छीनना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि आपके सीने पे वार किया जाए और इतना गहरा घाव दिया जाए कि बस आप रोते रहें और रोते रहें, रोते रहें। उस इंसान की बस यही चाहत है, क्योंकि ना तो उससे आपका फाइनेंस बर्दाश्त हो रहा है, ना तो आपका रिलेशनशिप बर्दाश्त हो रहा है, ना तो आपकी सक्सेस बर्दाश्त हो रही है, ना तो आपका नेम फेम बर्दाश्त हो रहा है। उस इंसान से आपकी कोई भी अच्छी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो इंसान इतना निगेटिव हो चुका है कि वो चाह रहा है कि आपकी लाइफ से ये सब कुछ छीन लिया जाए। इन सारे सुखों को आपकी जिंदगी से दूर कर दिया जाए और आपको एक ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया जाए कि आप बस दिन रात रोते रहें और आपका आंसू पोंछने के लिए भी आपके साथ कोई ना रहे, आपके पास कोई ना रहे, आप बस अकेले रह जाएं। कुछ इस तरह की सोच है इस इंसान की। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पर्सन है। इसके इंटेंशंस बहुत गंदे हैं। ये आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करना चाहता है, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ना चाहता है, आपकी जिंदगी से आपकी सारी खुशियों को छीनना चाह रहा है। कोई एक दो खुशी नहीं है, आपकी लाइफ से आपकी सारी खुशियां छीनना चाह रहा है ये इंसान। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके एनिमीज, उनके दुश्मन उनकी लाइफ से किन चीजों को छीनना चाहते हैं, किन चीजों को दूर करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपकी लाइफ से आपकी फैमिली को छीनना चाह रहा है। ये आपकी जिंदगी से सब कुछ छीनना चाह रहा है। ये आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपका परिवार, हर चीज पे इसका ध्यान है फ्रेंड्स। आपकी हर चीज पे इस इंसान की बुरी नजरें हैं। ये चाहता है कि ये सारी चीजें आपसे छीन ली जाए। ना तो आपके साथ आपकी फैमिली रहे, ना तो आपका फाइनेंस अच्छा रहे और ना तो आपकी प्रॉपर्टी रहे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फैमिली है वो एक हैप्पी फैमिली है, बहुत ही हंसता खेलता परिवार है आपका, बहुत ही ज्यादा खुशहाल जिंदगी है आपकी। इस इंसान की नजर से बोल रही हूँ, जो भी आपका एनिमी है उसे ऐसा लगता है।
कि आपकी जो लाइफ है एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी लाइफ है। आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। आपका जो परिवार है वो बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण है, सब कुछ से परिपूर्ण है। आप उस इंसान को ऐसा लगता है, वो इंसान चाहता है कि आपकी लाइफ से सब कुछ को छीन लिया जाए। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, और ये इंसान ऐसा भी सोचता है कि आप हो सकता है काफी स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज्यादा भगवान से जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को लग रहा है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हैं, आप भगवान से इतने कनेक्टेड क्यों हैं, उसे ये चीज भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान सोचता है कि आपके अंदर उम्र से ज्यादा ज्ञान है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, एक एक्सपीरियंस है आपके अंदर, उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उम्र से ज्यादा ज्ञान है। आप लोगों से उलझना पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। अगर कोई आपको हर्ट भी कर देता है, कोई अगर आपको दर्द भी देता है, तो आप इतने स्ट्रांग हैं अपने आप में कि आप हर्ट तो होते हैं, लेकिन किसी से फाइट करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप वन साइड हो जाते हैं। हाँ, उन लोगों से आप बातचीत करना बंद कर देते होंगे और फिर थोड़े दिन के बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपके दुश्मन को जच नहीं रही है, उसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही है, और मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि ये आपके पार्टनर को भी आपसे छीनना चाह रही है। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके पार्टनर नहीं है, तो हो सकता है कि जिस किसी को भी आप पसंद करते हो, या फिर कोई भी आपका सोलमेट, देखिए फ्रेंड्स, सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट हमारी मम्मी हो सकती है, हमारे पापा हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी। अगर आप मैरिड हैं तो ये पर्सन आपके पार्टनर को छीनना चाहता है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपसे पार्टनर से रिलेटेड बात नहीं होगी, तो ये इंसान आपके किसी सोलमेट को, यानी कि जो इंसान आपके दिल के बहुत करीब है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, ये इंसान उस इंसान को छीन लेना चाहता है। तो ये इन सब की ताक में बैठा हुआ ऐसे लग रहा है जैसे कि ये इंतजार कर रहा है कि आपकी लाइफ से ये सब कुछ चला जाए, और उस लिए ये प्रयास भी बहुत कर रहा है। ये बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। ये इंसान दिन रात सोच रहा है कि कैसे आपकी जिंदगी से आपकी सारी खुशियां छीन ली जाए, कैसे आपकी लाइफ से ये सारी चीजें दूर चली जाए, आप बिल्कुल ही अकेले रह जाएं। और ये इस चीज का इंतजार कर रहा है, आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। ये इंसान ये बार बार कोशिशें कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है ये आपसे इन सब कुछ को छीनने के लिए। ये सोच रहा है कि आपकी जिंदगी ही बदल जाए। आप जितने खुश हैं, आप इतने हैप्पी हैं, ये इंसान सोच रहा है कि इन सब कुछ को छीन लिया जाए आपसे और आपको बिल्कुल ही दर्द में छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ही दर्द में छोड़ दिया जाए। इस इंसान से आपकी कोई भी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा तो आपकी फैमिली, आपका परिवार, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आप बहुत खुश हैं अपनी फैमिली में। इसे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक अबंडेंट लाइफ है, आपकी ऐसी जिंदगी है कि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। इसे ऐसा लग रहा है, इसे लग रहा है कि भगवान ने आपको हर वो चीज दे रखी है जिसकी इच्छा हर इंसान को होती है। हर वो चीज आपकी जिंदगी में मिली हुई है आपको, आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है। इसका सबसे ज्यादा फोकस है आपकी फैमिली पे, आपके पार्टनर पे।
जो कि आपसे छीन लेना चाहता है। सबसे ज्यादा फोकस्ड है ये, इसको सबसे ज्यादा चिढ़ है इस चीज से। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।